अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शौकत मरवत। आप लोगों से दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करनी थी। पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि हमने पिछले एक दो दिन से कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपने जो ऑफिसेज हैं वो हमने क्लोज़ कर दिए थे। कुछ हमारे पास कुछ इन रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि खुदा ना खास्ता कोई किसी जगह पे थ्रेट हो सकता है। तो इस वजह से अपनी एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी की वजह से, अपनी बिजनेस एंटिटीज़ की सिक्योरिटी की वजह से, तो हमने अपनी लोकेशंस को टेम्परली जो है वो जस्ट क्लोज़ किया था ताकि सिक्योरिटी का पहले हमें जो है वो क्लैरिटी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई है कि इंशाल्लाह इस तरह कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि कल से इंशाल्लाह हमारे तमाम जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, तमाम जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, तमाम स्टोर्स, तमाम हमारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर, एजे के जीबी के अंदर, वो सारे के सारे ओपन हैं। आप लोग इंशाल्लाह अपने रूटीन के जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह अपने रूटीन के हिसाब से विज़िट कर सकते हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे अपने बिजनेसेस लेके चल सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पे कुछ लोगों की दोबारा कुछ क्यूरीज थी रिगार्डिंग ये जो कुछ लोग कैपिटल जो रिफंड्स हैं और इस तरीके से जिनके मेच्योर कारपोरेट रिफंड्स हैं, उस सिलसिले में ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। हमने दोबारा जो है वो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इस बार हमने हाई कोर्ट को लेटर लिखा है जो कि हमने नए प्राइम मिनिस्टर हर किसी को साथ मेंशन किया हुआ है। और हमने सेम इसी चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि मतलब उनके हमारे पास अमानत है और उनका टाइम पूरा हो चुका है। उनकी अपनी ज़रूरियात है जिसकी वजह से वो मज़ीद इस चीज़ के लिए सब्र नहीं कर सकते कि हम रूटीन के अदालती मामलात से गुजरें। तो हमने बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट भी की है, साथ में उनको तमाम सिचुएशन भी बताई है। आई एम श्योर कि वो लेटर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास मौजूद होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। और वो बहुत एक रियलिस्टिक सा लेटर है। उस पर इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत काफ़ी हैं कि हमारे पास एक तो हमारे जो कोर्ट्स के अंदर इट्सेल्फ जो एक रूटीन के मामलात चल रहे हैं वो अपनी जगह पे, ये हमने एक स्पेशल रीजंस के तौर पर जो है ना वो चीज़ लिखी है कि एटलीस्ट जो हमारे इमीडिएट जो फंड्स हैं, जो हमारे इमीडिएट एसेट्स हैं, कम अज़ कम वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको रिलीज़ किया जाए ताकि जिन लोगों के साथ हमारे इमीडिएटली मामलात जो मेच्योर हो चुके हैं, जिनकी अमानत हमारे पास पड़ी हुई है, ताकि वो चीज़ या तो हम जो है उनको रिलीज़ कर सकें, या अगर हमसे नहीं भी करवाना चाहते, आप खुद करवाना चाहते हैं, तो हम आपको अंडरटेकिंग देने को भी तैयार हैं कि आप उनको जो है ना वो क्लियर करवा सके। लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये हम जो है वो लेना चाह रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर्स जो कि काफ़ी अरसों से, अभी कई कई महीनों से वेट कर रहे हैं अपने कारपोरेट रिफंड्स का, मेच्योर कारपोरेट रिफंड्स का, वो ताकि उनको वापस मिल सके। इसी के साथ कनेक्टेड हमारे फिर कुछ कस्टमर्स जो हैं वो शायद दोबारा कन्फ्यूजन पेल जाती है। कुछ लोग चीज़ों को या तो सही समझ नहीं पाते, या माइट भी जो मैसेज होता है उसको गलत तरीके से रिले कर देते हैं। और वो ये बता रहे होते हैं कि शायद कंपनी ने जो रूटीन के रिटर्न्स हैं या जो रेंटल्स हैं, ठीक है, जो लोग हमारे लिए सब्र करना चाहते हैं, हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से मैसेज दे दिया है कि भाई कंपनी ने ना उस चीज़ को, मतलब ये कि स्टॉप लगा दिया, अभी वो कंपनी ने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी है और उस चीज़ पे आगे नहीं चलना चाहती। मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सेल्स के बगैर कोई कारोबार दुनिया की नहीं चल सकता, ठीक है। बिजनेस सेल पे ही चलती है, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स पे ही चलती है। अगर बिजनेस के अंदर एक सेल्स नहीं होगी, सेल परचेज नहीं होगी, तो कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो सेल्स तो डेफिनेटली हमने करनी है, अपने कस्टमर्स के साथ हमने डेफिनेटली प्लान्स लेके चलने हैं, हमने उसी तरीके से आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कस्टमर्स को जो हम बार बार अपील कर रहे थे और अभी भी करेंगे कि आप लोग सिर्फ हमारे लिए इतना वेट कीजिएगा कि हम अपने मामला थोड़े से सीधे कर लें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो 100% जो हमारे फुल रेंटल्स हैं जो मंथली बनते हैं, अगर वो इमीडिएटली ना भी स्टार्ट कर पा रहे हो, आप कस्टमर्स की तरफ से भी यही हमारे पास सजेशंस आ रही हैं, हम भी उसी पे ही चलना चाह रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट उतने रेंटल्स जो है वो मंथली जो रेंटल्स हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दें कि हमारे कस्टमर्स का जो डेली बेस पे गुजर औकात है, जो उनको एक फ्लो चलना शुरू हो जाए, तो उनको थोड़ा सा जो है ना वो एक होता है ना कि उनके जो है ना वो उनके मुंह तर हो जाए, थोड़े से उनका जो है वो थोड़ा सा गुजारा चलना शुरू हो जाए, उनको पता चल जाए कि यार चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और स्टार्ट हो गई है। तो उस चीज़ को भी हम साथ लेके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह
उस पॉइंट को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर फुल कैपेसिटी फिलहाल ना भी हो, लेकिन कम से कम वो जो एक परसेंटेज मुकर्रर करके और वो रेंटल्स भी उस हिसाब से हम स्टार्ट कर सके, तो इंशाल्लाह ये प्लान हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। वही की तरफ एक मरतबा फिर मैं सबका शुक्रगुजार गुजार भी हूँ कि ऐसे जो हमारे कस्टमर्स जो कि हमारी सिचुएशन को और ये फिलहाल जो लिमिटेशंस है उसको समझ रहे हैं और हमारे हालात के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और वो इस चीज़ पे फुली एग्रीड है कि ठीक है हम आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, आप अपने मामलात को थोड़ा सा सीधा कर लें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें, ताकि उसको जो है फिर आप हमारे लिए जो रेंटल्स जो हैं, और इसके बाद चाहे कारपोरेट रेंटल्स हैं या खासकर जो हमारे मंथली रेंटल्स हैं, वो दोबारा शुरू कर सकें। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा प्लान है जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ हमारे कस्टमर्स क्वेश्चन करते हैं कि यार मतलब आपने स्टार्ट भी किया था तो वो इंटेंसिटी आपने कम क्यों कर दी। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ध्यानदारी से बात करूंगा। हम एक ट्रस्ट की बुनियाद पे हमारा एक ताल्लुक है और वो खराब नहीं करेंगे, तो मैं सीधी बात आप लोगों से करूंगा कि देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे जो मेजर अकाउंट और जो मेजर एसेट था ना, अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो नैब ने हाथ डाल दिया, जो कि इलीगल था। उसके अंदर उस चीज के अंदर कोई जान नहीं है। वो इंशाल्लाह हम कोर्ट से जो है वो ऑलरेडी हमने रिट पिटिशन दायर की हुई है, वो इंशाल्लाह हम पहले ही पेशी में रिकवर करवा देंगे। लेकिन वो जो इमीडिएटली उन्होंने हमें तंग करना था वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर लिया है। अदरवाइज हमारा प्लान यही था कि एक बार जो हमारे पोर्टल्स एक्टिव हो जाएंगे, चूंकि हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ था, हम ये सोच रहे थे कि इंशाल्लाह वो बैकअप का स्ट्रेट अवे इस्तेमाल करते हुए तो हमारे जो रूटीन के रेंटल्स जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके साथ बाकी भी जो कनेक्टेड पेमेंट्स हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता है मुस्तकबिल का इंसान को नहीं पता होता, आप सोच कुछ रहे होते हैं, प्लान आपने कुछ किया होता है, हो कुछ जाता है। यहाँ पे वंस अगेन इदारे ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया है, लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डिस्टर्ब किया है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस की हद तक ही होगी। लीगली उस एक्शन के अंदर कोई जान नहीं है, और रिट पिटिशन ऑलरेडी हमने की हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह ने खैर किया तो पहली ही पेशी में जब हम ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने पेश होंगे, हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में आएगा। और द मोमेंट वो चीज़ आ जाती है तो वो चूंकि सबसे बल्क और सबसे मेजर पेमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा और हमारी जो पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे एक और जो एक अच्छी बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, चूंकि आपको पता है कि हमारे अपने एम्प्लॉइज से ज्यादा हमारे पास फ्रीलांसर्स है, लोग जो है एज अ फ्रीलांसर्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर्स का ये मतलब होता है कि हमारे बिजनेसेस की तरफ जो लोगों को रेफर करना होता है, जिससे फिर हम कुछ बोनसेस ऑफर करते हैं। इस पे हमारे एम्प्लॉइज भी, लेकिन एम्प्लॉइज से ज्यादा चूंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ फ्रीलांसर्स की है, उनकी हमें ये रिक्वेस्ट आ रही होती थी कि चलो यार रेंट, मोस्टली उसमें हमारे कस्टमर्स भी है पहले से ही, उनकी रिक्वेस्ट यही आ रही होती थी कि कम से कम कोई ना कोई किसी चीज की मद में जो पेमेंट्स है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, ताकि महंगाई का दौर है, हम लोगों के घर के चूल्हे चलने होते हैं, ताकि कम से कम हमारा पास किसी न किसी चीज की मद में जो है वो पेमेंट आ रही हो। यहाँ पे मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बोनस के ऊपर हम मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास जिस किसी भी रेफरेंस से कोई हमारे पास नई सेल्स आती है, तो उसका जो बोनस मिलता है रेफरल पर्सन को, वो इंशाल्लाह उसी दिन ट्रांसफर हुआ करेगा। इसके बाद बोनस को हम पेंडिंग पे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। जिस तरह के पीछे कुछ पेंडिंग बोनसेस हमने पेंडिंग में रखे हुए, वो इंशाल्लाह वो भी हमने रिलीज करने हैं। लेकिन आज से ही हमने ये डिसीजन लिया है, और आज से और आज के बाद से आपके में से किसी के रेफरेंस से जो भी हमारे पास नई सेल्स आएगी, उसका जितना भी बोनस बनेगा, वो बोनस जिस तरह के पहले हमारा एक तरीकेकार होता था कि 24 घंटे के अंदर अंदर रेफरल के अकाउंट में वो बोनस ट्रांसफर हो जाता था, अभी इंशाल्लाह जो बोनस नई हमारे सेल्स के ऊपर होगा वो इंशाल्लाह सेम डे पे आपके अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर हुआ करेगा। उस पर इंशाल्लाह भी मजीद डिले नहीं आएगा। ये अब सब लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी खबर है, ताकि ऐसे तमाम जो फ्रीलांसर्स जो कि एज फ्रीलांसर्स हमारे लिए काम करते थे और वो इस तरह सेल्स लेके आते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से चूंकि पोर्टल्स की मसले की वजह से कुछ और इस तरह के मसाइल थे, जिसकी वजह से आपकी आपकी आपके आपकी जो सेल्स है वो हमारे पास आपके रेफरेंस से आ भी जाती थी, लेकिन उसका बोनस हम नहीं ट्रांसफर कर पाते थे। अभी बोनस ट्रांसफर होगा, ठीक है, अभी सेम डे पे ट्रांसफर होगा, उसमें कोई डिले नहीं आएगा। ये एक अच्छी खबर है, ये एक नई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए, और इंशाल्लाह इसके बाद बोनस में कोई डिले नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ कस्टमर अभी भी गिला करते हैं
کہ وہ جب ہمارے کسی دفاتر میں جاتے ہیں تو آپ سن رہے ہوں گے کہ یار کوئی امپلائی جو ہے وہ نکل گیا، کوئی امپلائی نے جاب چھوڑ دی، کوئی امپلائی ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں چلنا چاہ رہا، کوئی فرق مطلب ڈفرینٹ قسم کی کوئی ایسے امپلائی ہوتے ہیں شاید ٹرمینیٹڈ ہو گئے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، وہ کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، کوئی غلط خبر پھیلا دیتا ہے، کوئی ہمارا کسٹمر گلا کرتا ہے کہ یار میں آپ کے جو ہے وہ کسی امپلائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا تو پتہ نہیں وہ ابھی کانٹیکٹ میں نہیں ہے، جواب نہیں دیتا، پتہ نہیں وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا یا وہ نوکری میں ابھی آپ کی جاب میں موجود نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یار میں کہیں گیا ہوا تھا تو پتہ نہیں ابھی کسٹمر تو مجھے جواب نہیں دے رہا تو کیا ہو جائے گا۔ میں ایسے تمام کسٹمرز کے لیے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ کمپنی کی کوئی پرماننٹ پے رول پہ نہیں ہوتے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپنی کے کوئی پارٹنرز تو ہیں نہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپنی کے امپلائیز۔ ابھی اگر کوئی امپلائی کسی بھی وجہ سے نوکری چھوڑ دیتا ہے، اس پہ ہمارے کسٹمرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سروسز دینے کے لیے کمپنی موجود ہے، کمپنی ایک چیز ہے، کمپنی ایک واحد اینٹیٹی ہے جس کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، کمپنی ہمیشہ یہاں پہ موجود ہے، کمپنی انشاءاللہ ہمیشہ موجود ہوگی۔ چہرے بدل سکتے ہیں، کبھی ایک امپلائی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، لیکن آئی اسمارٹ کا امپلائی ہمیشہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہوگا۔ تو کسی امپلائی کے ریفرنس سے اگر آپ نے کوئی ہمارے سے پرچیز کی ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہے، وہ امپلائی اگر ابھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، وہ امپلائی اگر کسی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دے رہا، آپ کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آئی اسمارٹ کے ساتھ ہے، وہ کسی امپلائی کے ساتھ نہیں ہے۔ آئی اسمارٹ آپ کے لیے موجود تھی، موجود ہے، موجود رہے گی۔ میں انشاءاللہ موجود ہوں ہمیشہ، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے موجود رہوں گا۔ تو انشاءاللہ وہ اس چیز کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی کیوری، جو بھی آپ کے کنسرن ہے، ایک آدھ دن کے لیے بالکل ہم نے اپنے بزنس اینٹیٹیز کو کلوز کیا تھا، لیکن وہ صرف اور صرف سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے تھا۔ وہ ہم نے پہلے سے اناؤنس بھی کیا تھا کہ وہ ٹیمپریری ہے، سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے ہے۔ جیسی ہمارے پاس پازیٹیو رپورٹ آئے گی ہم دوبارہ ری اوپن کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے تمام بزنس اینٹیٹیز ری اوپن ہے، تمام بزنسز اپنے روٹین کے حساب سے چل رہے ہیں، تمام بزنسز اپنے روٹین کے حساب سے چلتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری ہے، چاہے ایگریمنٹ کی کیوری ہے، چاہے ریٹرن کی کیوری ہے، رینٹل کی کیوری ہے، کوئی کارپوریٹ کی کیوری ہے، کوئی بھی جو چیز ہے، موسٹلی چیزیں تو میں آپ لوگوں کو خود اس وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کہیں وزٹ کر بھی لیتے ہیں اور وہاں پہ آفس میں مائٹ بھی اگر کہیں سے کوئی آپ کو تسلی بخش جواب نہ ملے، یا جو کوسچن آپ کرنا چاہتے ہیں، یا شاید آپ کو فیل ہو کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس وجہ سے آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ سامنے آؤں، اور اس طرح کی جو کیوریز یا جو کنسرنز جو بہت زیادہ لیول پر اگر کوئی سامنے آ رہی ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ میں خود آؤں، میں ان کنسرنز کو کلیئر کروں، اور میں خود پرسنلی آپ تمام لوگوں کو جواب دوں انشاءاللہ۔ یہ جو تمام معاملات ہیں، کوئی کچھ بھی بولے، کوئی کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی پہ لائے، میں آپ لوگوں کو ایک اعتماد دلاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ فل ایک اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، انشاءاللہ ہمارے بزنسز گرو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے بزنسز فیوچر میں اور گرو کرتے رہیں گے۔ ہمارا آئی اسمارٹ کا ہمارے کسٹمرز کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہے، انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے جو تمام پیکیجز ہیں، تمام جو ہمارے پاس انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے فائنینشیل پلانز ہیں، بزنس پلانز ہیں، وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ اب ہمیشہ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی بیک ہے۔ ہمارے جتنے بھی اچھے کسٹمرز ہیں، آپ لوگ جتنے بھی ہمارے اچھے کسٹمرز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچنا ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھلا سوچنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا نقصان سوچیں گے تو نقصان سوچ کے تو نقصان ہوگا نا، نقصان ہم نے کیوں کسی کا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بہتر سوچتے رہیں گے، آپ ہمارے لیے بہتر سوچئے گا، یہ ہمارا ایک بانڈ ہے، ایک کنیکشن ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا، چاہے اس کے اندر جو بیرونی عناصر ہے وہ جو مرضی کوشش کریں، اس کو ہم نے توڑنے نہیں دینا، بلکہ اس کو انشاءاللہ ہم نے مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہنا ہے۔ کاروبار انشاءاللہ ہمارے الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، کاروبار انشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوتے جائیں گے، اور ہم کاروبار کے لیے موجود ہیں، ہمارے تمام لوکیشنز کاروبار کے لیے اویلیبل ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اپنا کاروبار جو ہے وہ
जारी रखेंगे और इंशाल्लाह उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ ताकि बहुत लेट टाइम है और मैं ज़्यादा जो है वो इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता। व्हेन यू आर गोइंग टू पे मंथली रेंट, डब्ल्यू एस खान बता रहे हैं। खान, इंशाल्लाह मंथली रेंट का हम खुद बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है ना, इस प्रोसेस को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें। ठीक है, हमारी खुद इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। हमारे चूंकि मल्टीपल चैलेंजेस थे, आपको पता है, पहले हमारे अकाउंट के चैलेंजेस थे, फिर पोर्टल्स के चैलेंजेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप सबको पता है। पोर्टल्स, ये अच्छी बात है, हमारे पास पोर्टल्स अभी काफ़ी सारे आ गए। ये मैं आपको एक अच्छी खबर सुना दूँ, खुशखबरी जो है कि पहले जो पोर्टल्स हमारे पास एक था, दो थे, तीन थे, अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल्स अभी हमारे पास आ गए हैं। पोर्टल्स हम मजीद भी अक्वायर कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कभी दोबारा हमें पोर्टल्स की वजह से परेशानी ना उठानी पड़े। अभी जो हमारे पास वो जो फाइनल चैलेंजेस है ना, चूंकि मल्टीपल चैलेंजेस थे, तो जो फाइनल चैलेंजेस है तो वो उसके ऊपर जो है अभी हम लोग फाइनली जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लें, ताकि जल्द से जल्द जो है अपनी तमाम चीज़ों को रूटीन पे लेके आ सके। कंवर तैयब, आपका भी सेम रेंटल का क्वेश्चन है। इंशाल्लाह रेंटल्स भी जो है उस बहुत जल्द कर लेंगे। इट्स मेहरू, मेहरू सैलरी के बारे में पूछ रही है। मेहरू, सैलरी का भी हमारा इंशाल्लाह इसी वीक में प्लान है कि तमाम के तमाम जो अभी अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज है वो इंशाल्लाह इसी वीक एंड तक जो है वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीक से हम कंप्लीटली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कभी स्लो हो जाती है, कभी पेस्ड अप हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीक एंड तक हमारी कोशिश है कि उसको जो है वो कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत लेट टाइम है। ठीक है, मैंने भी पूरा दिन जाग के गुजारा है और पूरा दिन आपको पता है काफ़ी सारी कमिटमेंट्स होती है। आप लोग भी डेफिनेटली अपने अपने काम के लिए और चीज़ों के लिए कल के लिए जो है तैयारी कर रहे होंगे। मैं सिर्फ क्विक अपडेट लाना चाहता था, क्विकली आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह जो भी अपडेट, जो भी बातचीत होगी, मैं पर्सनली भी आता रहूँगा, आप लोगों से बात करता रहूँगा। और इंशाल्लाह आप लोग भी, हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो भी बिजनेस प्लान्स होते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारे कांटेक्ट मोबाइल नंबर्स, जो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस ओपन है, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। पीसफुली जाइएगा, अपनी जो भी क्यूरीज कंसर्न्स होते हैं पीसफुली, वहाँ पे जो कारपोरेट एक इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय कीजिएगा उसी तरीके से, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ताकि आपको प्रोफेशनली डील किया जाए। और जो भी क्यूरीज कंसर्न्स हैं या नए बिजनेस वेंचर्स हैं, उनको अगर डिस्कस करना है तो इंशाल्लाह वो तमाम हमारी लोकेशंस आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच। शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।